चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप भी दोस्तों क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी एग्जाम दोस्तों 26 तारीख को होने वाला है, तो ये देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों हिंदी का। सो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे। जो विद्यार्थी दोस्तों एग्जाम देंगे 9th क्लास का हिंदी का, उसके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, बस लास्ट तक देखिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF कहाँ से मिलेगा, बस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले भी वायरल क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन लिखा गया है 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न दिए गए, जिसके लिए 4 विकल्प सही है। उसमें आपको दोस्तों ओ मार्कशीट में अंकित करना होता है आंसर को। इसमें 25 प्रश्नों का ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो शिव पूजन सहाय थे, उनके बचपन का नाम दोस्तों भोलेनाथ था। क्या भोलेनाथ था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी के साथ जाएंगे, यानी कि दोस्तों शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलेनाथ था। चलिए सेकंड नंबर देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई का नाम क्या था, यानी कि मुंशी जी थे, उसके बड़े भाई का नाम क्या था। तो मुंशी जी के बड़े भाई का नाम दारोगा था। क्या था? दारोगा। याद रखिएगा बड़े भाई क्या थे, यानी कि मुंशी जी के बड़े भाई थे वो आपके दारोगा थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि असांद्र शिलचंद्र किस विषय के विद्वान थे। किस विषय के विद्वान थे? तो आपको याद रखना है आचार्य शिलचंद्र थे आपका किस विषय के विद्वान थे। तो आपको याद रखना है धर्म दोस्तों, आपका ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि ग्रेत का दोस्तों मर्म निबंध के लेखक कौन है। तो इसके दोस्तों लक्ष्मी नारायण सुधांतु। लास्ट तक देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे कैसे आपको मिलेगा। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है चैंपिया कितने साल के, ध्यान दीजिएगा। चैंपिया दोस्तों है वो कितने साल का है। तो चैंपिया जो है दोस्तों 12 साल का है। कितना? 12 से 10 से 12 साल का है। तो दोनों ऑप्शन कहा सकते हो, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। देखिए विष्णु जो प्रभाकर की जो रचना है वो आपका क्या है। तो यहाँ पर अष्टवक्र दोस्तों, क्या अष्टवक्र जो है ये आपका क्या विष्णु प्रभाकर के रचना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक राम कुमार का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। लेखक जो राम कुमार है इनका जन्म दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि टोल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे, यानी कि टोल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे। तो आपको पता होना चाहिए टोल्स्टॉय उनके घर में कितने पियानो थे। आपको चैट बॉक्स में देना है, ऐसे तो मैं आपको वेबसाइट पर बतलाऊंगा, एजुकेशन लेक्चर वेबसाइट पर सर्च करना है और वहाँ से भी आप लोग इसका आंसर की पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बता देंगे। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि रैदास के दिल्ली आने पर का निमंत्रण किसने भेजा, यानी कि रैदास को दिल्ली आने का जो निमंत्रण है वो आपका सिकंदर लोदी ने भेजा था। कौन? सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर था शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं। तो ये जो दोस्तों गुरु बनाए जाते हैं रैदास के बनाए जाते हैं। और देखिए महत्वपूर्ण सूचना है, यहाँ से अगर आपको गूगल में आपको चले आना है और यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यहीं से आप लोग वेबसाइट पर आओगे तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। क्या सर जी डाउनलोड कर पाएंगे, क्या डाउनलोड करेंगे हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ का पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। जितना भी करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सबका आंसर की यहीं से डाउनलोड करवाऊंगा। इस प्रकार से आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद इस प्रकार से वेबसाइट आएगा, यहाँ से आपको क्या क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर आना है, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स आप लोग हैं, लेकिन आपको 10th वाला पर ऑल सब्जेक्ट पर आ जाना है। आ जाने के बाद एक बार ऐड आएगा तो इस ऐड पर एक बार क्लिक जरूर से कर देना, एक बार क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक किया, इस प्रकार से ओपन हो गया। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो आपका क्या 9th के स्टूडेंट्स हो ना भैया, हाँ 9th के स्टूडेंट है सर जी। यहाँ देखिए 9th मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन क्लास 9th एग्जाम, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। एक बार ऐड पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है, इससे पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपका क्या डाउनलोड का ऑप्शन है, ध्यान देगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, कौन विषय का है, तो आपका संस्कृत का डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आप लोग 9th के स्टूडेंट तो 9th वाला पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको 9th वाले स्टूडेंट्स को जो भी विद्यार्थी का डाउनलोड करना है उस सब्जेक्ट का आप लोग फटाफट आकर के यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट आइए यहाँ से डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ये आपको हम वेबसाइट बता दिए हैं, तो यहाँ से ज़रूर से आइएगा।
चलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव और करवा देते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है, यानी कि खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना है वो किसने किया है, तो इसकी स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने किया है। कौन, खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना जो कि गुरु गोविंद सिंह ने किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर में कहा जा रहा है कि हीरो औध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो हीरो का जो जन्म हुआ था हरियौध का जो जन्म हुआ था ये आपका आजमगढ़ यूपी में हुआ था, ऑप्शन डी। महादेव वर्मा की रचना दोस्तों कौन सा है, महादेव वर्मा की रचना इनमें से कौन है, महादेव वर्मा, तो ये यामा जो है दोस्तों महादेव वर्मा की रचना है, कौन, यामा, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है, इनकी आ रही रवि की सवारी ये जो कविता है दोस्तों इसका जो रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आया कि दीपे, देखिए ध्यान दीजिएगा, दीपे बूझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों के ज्ञान मिलेगी, इस पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो आपका पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये इस चैप्टर से लिया गया है। देखो माँ का उच्चारण स्थान, तो कांड ताला का, यहाँ से चा, यहाँ से टा, यहाँ से ता, यहाँ से पा, कांड ताला मुदा दांत होस्ट हो जाएगा, तो होस्ट लगा लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 का बहुत बढ़िया, 16 का ये नंबर। चलिए 7 नंबर खिचड़ी शब्द क्या, तो देखो खिचड़ी जो शब्द होता है ये आपका तत्सम होता है, क्या होता है, तत्सम, ऑप्शन है। चलो 18 नंबर में कहा जाएगा बुढ़ापा वाचक संज्ञा, देखिए बुढ़ापा वाचक जो संज्ञा है वो आपका कौन है, तो बुढ़ापा वाचक जो संज्ञा ये आपका भाववाचक संज्ञा, कैसा है, भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन सी लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद हैं, देखो सर्वनाम के जहाँ तक भेद है वो आपका सर्वनाम के 206 भेद है, क्या है, 6 भेद, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर में झूठा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो झूठा जो शब्द है ये आपका गुणवाचक विशेषण है, क्या है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है, इस बात को आपको याद रखना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या समय, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो संबंध भगवान से, तभी ना ये संबंध की कल्पना कर रहा है, भगवान से संबंध किए हुए, तो ऑप्शन डी। देखो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों बाहर सिर जाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बाहर सिर जाना। चलिए यहाँ पर देखिए अध्यापका में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अध्यापका में आध उपसर्ग हो जाएगा, इनके शब्द के पहले लगेगा उसी को दोस्तों क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, तो ऑप्शन क्या लगा के आपको चले आना है, तो बी नंबर लगा के चले आना है। चलिए यहाँ पर 24 नंबर में कहा जा रहा है कि दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा, देखो दर्शनीय जो शब्द होगा इसका प्रत्यय जो होगा वो आपका ई होगा, क्योंकि देखो दर्शनीय तो आपका क्या हो रहा है, हर्षी कार से हो रहा है, दीर्घ कार से नहीं होगा, तो ये वाला तो ई होगा ही नहीं, है ना जे, क्योंकि देखो दर्शन ई दर्शनीय तो हर्ष, अच्छा दीर्घकार से, सॉरी यहाँ दीर्घकार से ही है, तो यहाँ पर ये ही होगा, ऑप्शन बी, ये नहीं होगा, ई वाला ही है, ये वाला होगा बी नंबर, क्योंकि दीर्घकार से है। सुख दुख, देखो सुख द्वेष ये आपका द्वंद्व समास देख लीजिए, सुख दुख दिन रात माता पिता ये सब क्या है, सीताराम द्वंद्व समास है। चलिए बहुत बढ़िया, 25 का 80 नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, यहाँ पर आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आम्र शब्द का जो पर्यायवाची होता है जहाँ तक हमको पता है दोस्तों अमृत फल होता है, यानी कि आम का जो होता है अमृत फल जो होता है ये आपका आम का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी। चलिए देखिए मिलन शब्द में देखिए मिलन शब्द का विलोम क्या होगा, मिलन शब्द, तो मिलन शब्द का जो विलोम होगा वो आपका बीरा होगा, क्या होगा, बीरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काम जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो काम जानता हो उसके लिए ज़्यादा से बात है अल्पा को, जो ज़्यादा जानेगा वो सर्वज्ञ कहलाएगा। चलिए सी, यहाँ पर मनोहर का संदेश उसका माना जोर हारा हो जाए, क्या होता है, माना जोर हारा, तो माना जोर हारा, ऑप्शन है। चलिए यहाँ से देखिए 30 नंबर, दया शब्द का लिंग निर्णय करें, तो दया जो है दोस्तों ये आपका क्या स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग, दया कीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। चलिए आपको क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसका वायरल क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोग मिल जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करके आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 9th मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन 9th, तो यहाँ पर आपको चले आना और यहाँ से आपको ज़रूर से एक बार डाउनलोड कर लेना है ना डियर स्टूडेंट। चलिए फटाफट आइए यहाँ से डाउनलोड कीजिए, मैं आपको बता दी हूँ वेबसाइट, आपको क्या करना है, गूगल में चले आना, गूगल में चले आने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, सर्च करने के बाद यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हो, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का मैं आपको डाउनलोड करवा रहा हूँ। सो फटाफट आइए यहाँ से डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीक़ा से, और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का
क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर आप लोग ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए।